कि वादी कश्मीर में पानी के मीटर्स लगने की खबर, ये खबर है या अफवाह, ये जानने के लिए हम इस वक्त महकमा पीएचई पहुंचे हैं और हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए महकमे के चीफ इंजीनियर ब्रह्म ज्योति शर्मा जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस खबर में कितनी हकीकत है और दरअसल डिपार्टमेंट के आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं। तो क्या है ये पानी के जो हम मीटर्स, डिजिटल मीटर्स लगाने वाले हैं, क्या है ये, क्या इसमें कितनी हकीकत है? अभी तक कोई ऐसा ना डिपार्टमेंट को कोई ऊपर से आदेश है, ना ही सरकार ने कहा है कि मीटरिंग करें। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बता दूं, जब भी कभी ये फैसला होगा, ये सरकार के लेवल पे होगा प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद, ताकि जो आवाम है हमारा, किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और इन फर्स्ट गो वो जो हमारे कमर्शियल कनेक्शंस हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जब भी ये सरकार फैसला लेती है। मतलब सिर्फ अभी बात ही हो रही है कि इस तरीके का प्रपोजल बनाया जाए? नहीं, बात टॉप लेवल पे हो रही होगी, लेकिन अभी हमें नहीं कहा गया है कि आप इसके ऊपर काम करें। मतलब जितनी भी अभी सोशल मीडिया पर या फिर बाकी जगहों पर इस तरह की खबरें चल रही हैं वो सिर्फ बेबुनियाद एक स्पेकुलेशन है। तो उसमें अब किसी की स्पेकुलेशन को हम उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकते हैं कि आजकल प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी है, तो कोई क्या अपनी न्यूज़ क्रिएट कर देता है तो उसमें हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो जिससे कहा गया था कि हर घर नल पहुंचेगा, तो उस मिशन के हवाले से अगर वादी कश्मीर की बात करें तो कितना अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, कितनी परसेंटेज इसमें जो है कंप्लीट हुई है? आपको मैं ये बता दूं कि हमारी जल जीवन मिशन की जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर होती है HTC, हाउस होल्ड टैप कैट कनेक्शंस के ऊपर। तो वो एक पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जो जहाँ जहाँ हम टैप प्रोवाइड करते जाते हैं तो वहाँ वहाँ हम पोर्टल पे चढ़ाते जाते हैं और वर्ल्ड में कहीं भी कोई उस चीज़ को बात कर सकता है। आज की डेट में हमारे HTC जो हैं वो 88% लग गए हैं और जो स्कीमों का फिज़िकल कंप्लीशन है वो भी नियर कंप्लीशन ही है। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स कहीं पे रह गए हैं, वो इसलिए वो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, क्योंकि जल जीवन मिशन का जो काम था पूरी कंट्री में इन वन गो स्टार्ट हुआ था और ये मिशन मोड का काम था, जिसकी वजह से जो रिप्यूटेड फर्म थी वो लिमिटेड ही थी जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स बनाती हैं और जो जिन्होंने सप्लाई करना था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। तो उसमें क्या हो गया कि इतनी मिकदार में सामान एक ही दिन में देना उनके लिए भी मुमकिन नहीं था। अब धीरे धीरे उनका प्रेशर भी कम हो रहा है और वो जितना जितना बनता जा रहा है, जो फर्स्ट आर्डर आया है तो उसके हिसाब से वो डिलीवर करते जा रहे हैं और वो हम इंस्टॉल भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये हम 31 मार्च 2025 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। सर, इसके साथ साथ कुछ एक जगहों पर जो कंटेमिनेटेड वाटर पाया गया, खास तौर पर अगर हम गांदरबल की बात करें या फिर दूसरी जगह अनंतनाग से बात करें जहां पर जो हेपेटाइटिस के केसेस जो है सामने आए थे, तो इस हवाले से जो है आपका डिपार्टमेंट कहाँ पर है? क्या आपके डिपार्टमेंट के जो टैप्स थे उसमें भी कंटेमिनेशन पाई गई? आपके माध्यम से मैं लोगों को भी अवेयर कर दूं कि डिपार्टमेंट्स के टैप्स और डिपार्टमेंट की वाटर सप्लाई में कोई कंटेमिनेशन नहीं पाया गया है, चाहे वो हमारा सरफेस वाटर था, या हमारा स्प्रिंग वाटर था, या अंडरग्राउंड वाटर था। उसमें इसलिए नहीं पाया गया कि डिपार्टमेंट जो भी पानी लोगों को सप्लाई करता है उसको पहले स्टोर करता है, प्रॉपर क्लोरीनेशन करता है। क्लोरीनेशन के बाद हमारा डेली बेसिस पे वाटर सैंपल टेस्ट होते हैं, तो उसको प्रॉपर उसकी विद इन दी पैरामीटर्स उसके जो फिक्स किए गए हैं उसकी प्योरिटी के लिए, उसको हम मेंटेन करके ही लोगों को सप्लाई देते हैं। और पीएचई के डिपार्टमेंट की वाटर सप्लाई में कहीं भी कंटेमिनेशन नहीं पाया गया। आपके माध्यम से मैं लोगों को और एक चीज़ आगाह करूं कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एडवाइज़री का मतलब ये नहीं है कि इससे किसी इलाके में तूफ़ान आ गया। एडवाइज़री कोई भी डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम इसलिए निकालता रहता है कि जनता जनार्दन को ये पता रहे कि हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे जीवन की अपनी प्रक्रिया को हमने निभाना है। तो उस एडवाइज़री में ये था कि गांदरबल में हमारे वहाँ जो वाटर सैंपल टेस्ट हुए हैं वो पीएचई के टेस्ट नहीं किए। पीएचई के टेस्ट तो डेली बेसिस पे होते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा इशू ही नहीं है कंटामिनेशन का। ये वही स्प्रिंग्स थे जो कि लोग
अपने लेवल पे, अपने घरों के पास है, किसी के पास है या किसी के खेत में है, वो अपने लेवल पे इस्तेमाल करते थे। क्योंकि लोगों में एक ये भी धारणा है कि जनाब जो स्प्रिंग वाटर है उसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। तो अब कोई अपने लेवल पे कोई कंटेमिनेटेड वाटर को यूज़ कर रहा है तो वो नहीं करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने जो एडवाइजरी गांधरबल डिवीज़न ने निकाली, वो उसका मतलब ये नहीं था कि लोगों में पैनिक क्रिएट करना, लेकिन क्या है कि इस न्यूज़ को लोगों ने नेगेटिवली ज़्यादा सोचा लेकिन पॉजिटिवली नहीं सोचा। पॉजिटिवली इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो था लोगों को आगाह करने के लिए कि अगर पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना है लोकल स्प्रिंग्स का, वो ना करें जो कंटेमिनेटेड है। और अगर कहीं पे लोग करना चाहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने हर डिवीज़न में, हर इलाके में वाटर टेस्टिंग लैब्स क्रिएट की हैं। सरकार लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च करती है, हमें केमिकल्स मिलते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो लोगों को कह दूं कि कहीं पे वो अपने लोकल स्प्रिंग का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको पहले पानी को टेस्ट करवा लेना चाहिए हमारी लैब से। अगर रिपोर्ट ठीक है तो कोई बात नहीं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए।